बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर नदीम अज़हर, फैमिली फ़िज़िशियन एंड डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट। मैं पिछले 35 साल से डायबिटीज़ और फैमिली मेडिसिन के शोबे से वाबस्ता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अनाज एक इंसान की बुनियादी ज़रूरत होती है और आज के इस वीलॉग में एक अहम अनाज जिसे हम कहते हैं, अनाज की जो 3-4 कॉम्बिनेशन, इसको हम मल्टीग्रेन फ्लावर कहते हैं, मल्टीग्रेन आटा कहते हैं, उसके फ़वाइद आपको बताते हैं जो कि डायबिटीज़ के साथ साथ आम आम सेहत के हवाले से भी बहुत बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो आज आप इस पूरे वीडियो में आप इस हवाले से आप देखेंगे कि हम उनके जो भी हम जिस्म में असरात होते हैं उनके मुतालिक आपको तफसील से बताते हैं। अच्छा, अनाज को जैसा कि हम जानते हैं कि आम तौर पे जो हम लोगों के इस्तेमाल में होता है वो वीट या गंदम की शक्ल होती है, यानी जिससे हम उसका गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गंदम का आटा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये डायबिटीज़ के हवाले से, शुगर बढ़ाने के हवाले से काफ़ी नुकसानदेह होता है। इसीलिए हम इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो अनाज का, क्योंकि अनाज सिर्फ गंदम नहीं है, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे जौ है, बाजरा है, कॉर्नफ्लोर है, इसके अलावा दलिया है, दालें हैं, इन सब की कॉम्बिनेशन। इसके अलावा एक चिक पीस कहलाते हैं, यानी कि जो सफ़ेद छोले की, ये सफ़ेद चने होते हैं। तो ये जितनी भी कॉम्बिनेशन है, इनको हम मल्टीग्रेन के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि इनके मुख्तलिफ़ कंटेंट को मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन में इन सब को पीसा जाता है और उस पीस को उसको एक मल्टीग्रेन आटे की शक्ल दी जाती है। तो ये मल्टीग्रेन आटा जो है या मल्टीग्रेन फ्लावर जो है, ये बेहतर होता है बनिस्बत अगर आप उसको सिर्फ गंदम का आटा खाएं। तो इससे जो फ़ायदे हैं वो आज आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से फ़वायदे हैं जिनको जब आप सुनेंगे तो आप यकीनन आप भी इस चीज़ को पसंद करेंगे कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो उस डायबिटीज़ के कंट्रोल भी आपको इससे बेहतर हो सकता है। और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है लेकिन रिस्क है, आपका मोटापा है और आप अपना डाइट को, आप अपने वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, वेट की मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो ये मल्टीग्रेन आटा या मल्टीग्रेन फ्लावर जो है ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो आइए हम आपको बताते हैं इसके क्या क्या फ़वाइद होते हैं। मल्टीग्रेन आटा जो है या मल्टीग्रेन फ्लावर जो है, इसमें एक सबसे अहम चीज़, इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। ये फ़ाइबर हमारे गट के लिए या हमारे आंतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस फ़ाइबर के इस्तेमाल करने से एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ नहीं होता, और दूसरा ये गट की जो हेल्थ है या हमारे जो आंतों की जो अमूमी सेहत है उसको भी बहुत बेहतर बनाता है। हर इंसान को जो हमारे ग़िज़ा लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसका बुनियादी वजह यही होती है कि वो हमें एनर्जी दे। और वो एनर्जी इसी सूरत में हासिल होती है कि उसमें कोई ऐसा हेल्दी कॉम्बिनेशन हो चाहिए जिसमें मादनियात भी हों, वाइटामिन्स भी हों, मुख्तलिफ़ मिनरल्स भी हों और ऑक्सीडेंट्स भी हों। ये एंटीऑक्सीडेंट्स या मिनरल्स और वाइटामिन्स जो हैं, जो भी कोई ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं इसमें कॉम्बिनेशन के साथ शामिल होती हैं, तो ये आपको जिस्म में बहुत फ़ायदे देती हैं। अच्छा, ये मल्टीग्रेन आटा या मल्टीग्रेन फ्लावर जो है, इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब आप इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो ये आंतों से बहुत स्लोली एब्ज़ॉर्ब होती है। यानी कि हम डायबिटीज़ में या किसी भी ऐसे मरीज़ जिनको वज़न ज़्यादा है, वो वज़न कम करना चाहते हैं, हम ऐसी चीज़ें उनको रिकमेंड करेंगे जो जब वो खाएँ तो उससे फ़ौरी तौर पे उनके जिस्म में शुगर की मिक़दार एकदम बहुत तेज़ी से ना बढ़े। तो ऐसी जो ये मल्टीग्रेन आटा या मल्टीग्रेन फ्लावर है, इसका सबसे अहम चीज़ ये है कि जब ये इसको आप लेते हैं तो ये गट में या आपके जो आते हैं उसमें बहुत स्लोली एब्ज़ॉर्ब होती है। तो इससे हमारे खून में जो शुगर की मिक़दार है बहुत स्लोली बढ़ती है, इसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। हमारे जिस्म में जो आते हैं या जो भी निज़ाम हज़म की जो भी गट है पूरा, उसमें कुछ गुड बैक्टीरिया बहुत ज़रूरी होते हैं। ये गुड बैक्टीरिया जो हैं हमारे, जैसे हम बैक्टीरिया तो आप जानते हैं कि जरासीम को कहते हैं, लेकिन गुड बैक्टीरिया ऐसे जरासीम कहलाते हैं जो हमारी सेहत के लिए लाजमी होते हैं, और उनका हमारे गट में मौजूद रहना, हमारे आंतों में मौजूद रहना हमारी जनरल सेहत के हवाले से बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो मल्टीग्रेन आटा होता है ये गुड बैक्टीरिया को भी बहुत अच्छा नरिश करता है, उसको बढ़ाने में बहुत अच्छा किरदार है इसका। अच्छा, ओवरऑल अगर आप देखें कोई तो ये मल्टीग्रेन आटा, जैसे आपको पहले भी बताया है कि इससे वेट की मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी, यानी वेट जो कम करना चाहते हैं वो भी बेहतर हो जाएगी, डायबिटीज़ का कंट्रोल भी बेहतर हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ों से जो इसका सबसे इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट समझ लें, उससे ये होता है कि जो हमारी दिल के अमराज हैं या हमारे और दीगर क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनको भी बेहतर कर देता है ये।
यानी कि उनके इम्कानात, उनके ख़दशात को काफ़ी बेहतर बना देता है, उनको बहुत कम कर देता है। ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जिसमें कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो जैसे ही आप खाते हैं, जैसे आपको पहले बताया गंदम का आटा है या कोई और ऐसी चीज़ शुगर से बनी हुई चीज़ें, वो जैसे ही गट में जाती हैं, आपके निज़ाम हज़म में जाती हैं, फ़ौरी एब्ज़ॉर्ब हो जाती हैं, जिससे आपका गट खाली हो जाता है। और फिर वो खाली होने के बाद आपको दोबारा भूख लगती है और आपको क्रेविंग होती है कि आप कुछ और मज़ीद खाएँ। लेकिन ये मल्टीग्रेन आटा या मल्टीग्रेन फ्लावर जो है, इसके फ़ायदा ये है कि जब आप ये लेते हैं तो इसके फ़ाइबर कंटेंट की वजह से ये काफ़ी देर तक जो है आपके आंतों में मौजूद रहती है, तो इससे आपको फुलनेस महसूस रहती है, इससे आपको आपका गट आपको महसूस होता है कि ये भरा हुआ है आपका पेट। तो उसमें एक तो उससे एब्जॉर्प्शन यानी कि उसके जज्ब होने का अमल भी कम होता है, लेकिन आपको ये सैटिस्फैक्टी का फीलिंग देती है। सैटिस्फैक्टी कहते हैं कि आपको यानी आपको ये महसूस होगा कि आपके जो गट है उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है, तो अभी आपको भूख नहीं लगेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से इंसान फिर कम से कम खाता है। ब्लड प्रेशर भी आजकल एक बहुत आम सा मर्ज़ है डायबिटीज़ के साथ। तो ये जहाँ डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ ये मल्टीग्रेन फ्लावर या मल्टीग्रेन आटा जो है अपने तमाम मजमूई फ़ायदों के साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को भी बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। आजकल लोगों में एक जहाँ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और हार्ट के अमराज हैं, उसमें एक कोलेस्ट्रॉल और ऐसी चिकनाई जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, वो भी हमारे बॉडी में काफ़ी उसके लेवल का हाई होते हैं। तो मल्टीग्रेन आटा या मल्टीग्रेन फ्लावर जो है ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बहुत बेहतर बनाता है। अच्छा, ये तो अमूमी सेहत के हवाले से या मुख्तलिफ़ जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनकी प्रिवेंशन के हवाले से और वेट मैनेजमेंट के हवाले से ये मल्टीग्रेन आटा इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा इंसान की एक फ़ितरी है कि वो मुख्तलिफ़ जायके ढूंढता है। तो जब आप सिर्फ़ एक गंदम खा रहे होते हैं और एक 4-5 जो अनाज की शक्ल होती है उनको एक जगह कंबाइन कर लिया जाए तो उसका जायका एक बहुत डिफरेंट होता है। तो ये जो जायका होता है ये भी एक इंसान को इस तरफ अट्रैक्ट करता है कि ये इसको इस्तेमाल किया जाए। तो आप जब भी कोई अपनी सेहत के हवाले से देखें तो अगर आप गंदम से मल्टीग्रेन आटे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपको सिर्फ़ सेहत के जो आपको फ़वाइद हैं वो तो मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको मुख्तलिफ़ जायका भी मिलेंगे। तो इससे भी आपको इसकी जो सैटिस्फैक्टी है, आपको महसूस होगा कि जो मुझे जायका चाहिए, जो मुझे एक अच्छे उसकी ज़रूरत होती है, एक अच्छे जायके की, वो एक सिर्फ़ गंदम से नहीं हासिल हो रहा होता, तो वो मल्टीग्रेन आटे से आपको ज़रूर हासिल हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई कीजिए ताकि आपके जो और सेहत के फ़वाइद हैं वो भी हासिल हो जाएं और आपकी जो एक फ़ितरी आपका जायका है वो भी आपको हासिल हो जाए।